आर्टिकल एक बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 201 कहता है। ठीक है। आर्टिकल 2 आपके नए राज्य का जो प्रवेश आपके वो किस में लिखा हुआ आपके, वह आर्टिकल 2 में लिखा हुआ। सिक्किम दोस्तों उसी का एग्जाम्पल था ना। आर्टिकल 3 की बात करो दोस्तों आपसे, तो आर्टिकल 3 में आपके कोई भी राज्य की सीमा चेंज करनी हो, नाम चेंज करना हो, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना हो, वो सारी बातें आपके आर्टिकल 3 में, यह पावर दोस्तों पार्लियामेंट के हाथ में। ठीक है। इसके बाद भाग 2 की बात करूं मैं आपसे, तो आर्टिकल 5 आपके संविधान के निर्माण के समय कौन कौन नागरिक था वो आपके। आर्टिकल 6 आपके पाकिस्तान से भारत हुए आपके लोग जो है वो। आर्टिकल 209 पूछूं आपसे, वह था आपका कौन सा, कि किसी ने अन्य देश की सिटीजनशिप ले ली है तो आपके वहां से हम वापस ले सकते हैं, मतलब अब भारत देश की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी, वो आर्टिकल 9 था। ये आपको ध्यान ना, भाग 1 और भाग 2 में पावर किसके हाथ में है, संसद के हाथ में। ठीक है। इसके बाद भाग 3 में आर्टिकल 13 हो गया आपके, मैंने कहा था जुडिशियल रिव्यू की बात यहीं पर है आपके। कोई भी अगर संसद का अधिनियम मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है तो उस अधिनियम को समाप्त करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, आर्टिकल 13 ना। आर्टिकल 14 आपके विधि का शासन या फिर आपके विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण जो है वो आर्टिकल 14 के अंदर है। आर्टिकल 15 मैंने एक कहा आपसे, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किसी में आपके भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर इसके अपवाद लिखे हुए आपके 15 से 6 में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के अंदर लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 16 मैंने कहा था लोक नियोजन, पब्लिक जो आपके एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपके समान आपके जो है अवसर की समानता मिलेगी, आपके इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली 16 के अंदर है। 16(4) में सरकारी नौकरी में आपके रिजर्वेशन की बात है, और 16(6) में आपकी ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन की बात जो है वो की गई है ना। आर्टिकल 17 पूछूं आपसे, अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंत है आपके, अनटचेबिलिटी का जो अंत है वो 17 के अंदर है। आर्टिकल 18 पूछूं आपसे, तो आर्टिकल 18 आपकी उपाधियों का अंत है। टाइटल्स जो आपके, पुरस्कार की बात नहीं है, अवार्ड की बात नहीं, टाइटल्स का अंत किया गया है। फिर दोस्तों आर्टिकल 19 1A के अंदर अभिव्यक्ति की और विचार की जो फ्रीडम आपकी लिखी हुई है। वहीं 19(1) के अंदर आपके कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपके कहीं बसने का स्वतंत्रता, काम करने का अधिकार, वो सब वहां पे जो है लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 20 की बात करूं आपसे, तो आपको किसी अपराध, आपने कोई अपराध किया उसमें आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दो सिद्धि से संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। कन्विक्शन जो है आपके, उससे संरक्षण यहाँ पर है। और एक अपराध के लिए एक बार दंड मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। जियो पार्टी जो है उससे भी संरक्षण यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 21 मैंने आपसे कहा था कि सबसे बड़ा आर्टिकल आपके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड आपके पर्सनल लिबर्टी जो है उसकी बात यहाँ पर। इसमें बहुत सारे आर्टिकल शामिल हुए, जैसे कि पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, मेडिकल आपके जो है सुविधाओं का अधिकार, आपके समलैंगिकता जो है आपके उसको कहा गया क्राइम नहीं है, सारी बातें जो है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A जो है आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क एजुकेशन जो है उसकी व्यवस्था की बात की गई है ना। आर्टिकल 222 आपके मैंने कहा था कुछ आपके कंडीशन में जो गिरफ्तारी और जो निरोध है आपके उससे संरक्षण की बात कही गई है। प्रिवेंटिव लॉ जो होता है, कोई भविष्य में कोई अपराध करेगा उसको देखते हुए पहले से प्रिवेंशन करना, मीसा, टाडा, यूएपीए, तो सबके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके जो है वो सब इसी में आते हैं ना। रासुका बोलते जिसको आप। ठीक है। आर्टिकल 23 को आपसे, तो मानव का दुर्व्यवहार जो आपके, मतलब कि मानव अंगों का क्रय विक्रय करना, आपकी जो दुर्व्यापार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसको रोकता है। बलात्श्रम जो है, फोर्स लेबर जो है उसको भी रोकता है। आर्टिकल 24 आपके जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कारखानों के अंदर खतरनाक स्थानों में नियोजन करने से आपके रोकता है, आर्टिकल 24। ठीक है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करता है। अंतःकरण जो है उसकी फ्रीडम की बात आर्टिकल 25 करता है। इसी में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को माने न माने ये व्यक्तिगत मैटर है, पर्सनल मैटर है, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और धर्मांतरण करना अपराध नहीं है, करवाना दोस्तों अपराध है। और हिंदू धर्म के अंदर बौद्ध, जैन, सिख जो है वो पहले से शामिल होंगे, और सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। आर्टिकल 26 आपके प्रबंधन की बात करता है। 27 धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा उसकी बात करता है। 28 आपके सरकारी स्कूलों में या फंडेड स्कूलों के अंदर धार्मिक आपके प्रार्थना नहीं होगी, ये 28 बात करता है। आर्टिकल 29 आपके माइनॉरिटीज के हितों की बात करता है आपके, जिसमें उनकी संस्कृति है, उनकी लिपि है आपकी, उनकी भाषा है,
उसके संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 30 आपके माइनॉरिटीज को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। 31 आर्टिकल संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44 में संविधान संशोधन हट करके आर्टिकल 300 में पहुंच गया है। 32 आर्टिकल पूछूं आपसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करेगा: हैबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपके अधिकार पक्षता, क्यू वारंटो, इसके अलावा परमादेश, मेंडमस, इसके अलावा प्रतिषेध आपके, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण आपके, सैरिसरी, ये 5 तरह की रिट आपकी जारी की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा। दोस्तों उसके बाद आर्टिकल 32 के बाद में हमारा जो भाग आपके 4 था, जिसको डीपीएसपी कहते हैं दोस्तों हम लोग आपके, और डीपीएसपी मैंने आपसे कहा था कि डीपीएसपी जो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 आपके आर्टिकल उसमें आते हैं। आर्टिकल 37 बोलता है डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे, ठीक है। आर्टिकल 38 बोलता है लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसकी बात उसको करता है, ठीक है। आर्टिकल 239 जो आपके क्या है आपके, इसको आप स्मॉल लिखना, ठीक है, इसको आप आर्टिकल 39 स्मॉल ए लिखिएगा। ये किसकी बात करता है आपके, तो ये आपके पुरुष और स्त्री दोनों को समान आपके जो है संसाधन उपलब्ध होंगे, इसकी बात करता है, ठीक है। और सो आपके ये जो है आपकी 39 जो डी है आपकी, ये किसकी बात करता है आपके, ये दोनों को समान वेतन मिलेगा समान कार्य के लिए, उसकी 200 बात करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैपिटल है ना, ये कैपिटल है। 39 कैपिटल है। 42वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों आपके। हिंदी में भी दोनों में अंतर रसगुल्ला, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ देखिए ना, ब्रैकेट का मतलब ये पहले से ही था, ठीक है। यहाँ पर सीधा क्या लिखा हुआ है, मतलब इसको जोड़ा गया है, ठीक है। बस आप इंग्लिश में नोट करना, ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए, ठीक है। तो निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड आपके 39 ए में। 42वां संविधान संशोधन, इसी की पूर्ति के लिए भारत में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा की स्थापना की गई, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 41 आपके मनरेगा, इसी से दोस्तों आता है, आपके काम करने की दशाओं की बात करता है। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता की बात करता है आपके। आर्टिकल 43 दोस्तों कै जो है आपके, ये जो कुटीर उद्योग होते हैं उनकी बात करता है। 43 जो कै है ना आपके, 43 जो बी है आपके नोट करना, ये 43 जो बी है आपके, ये सहकारी समिति की बात करता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। समान नागरिक संहिता की बात करता है। 40 दोस्तों आपके 47 आपके पोषण की बात करता है, आपको याद होगा पोषण जो है उसकी बात करता है। 48 कृषि पशुपालन की बात करता है। और 48 ए जो है पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, ध्यान। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति हमारी विदेश नीति की बात करता है, ध्यान रखिए। अब दोस्तों भाग 4 ए आपके 51 मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। 42वां संविधान संशोधन जब जोड़ा गया, 10 थे इसमें, अब 11 हो चुके हैं। 86वां संविधान संशोधन आपके 51 आपके 1 के जो है आपको ध्यान रखना है, नॉलेज वाला है, शिक्षा वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाग 5 स्टार्ट हुआ। सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ लिखा हुआ आपके 52 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होंगी दोस्तों, कहाँ लिखा हुआ आपके 53 में लिखा हुआ है। और 54 में आपके उसका निर्वाचन जो है उसमें कौन कौन भाग लेगा वो लिखा हुआ है। 55 में निर्वाचन की विधि क्या होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो लिखा हुआ है। 56 में उसका कार्यकाल लिखा हुआ है। 57 में उसका री इलेक्शन लिखा हुआ है। 58 में उसकी योग्यता लिखी हुई है। 59 में उसकी शर्त लिखी हुई है। 60 में उसकी शपथ लिखी हुई है। 61 में उसका महाभियोग हटाने की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 63 की बात करूं आपसे, उपराष्ट्रपति होगा लिखा हुआ है। 64 में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये लिखा हुआ आपके। 66 के अंदर उसका इलेक्शन लिखा हुआ है। 69 में उसकी शपथ लिखी हुई है, आपको नोट करना है दोस्तों। और आपके इसके अलावा जो है 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उस डिस्प्यूट का निपटान के लिए कौन दोस्तों होने वाला, सुप्रीम कोर्ट होने वाला, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 72 की बात करूं, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, यहीं पर 72 के अंदर दोस्तों आपके 74 की बात करूं आपसे, तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा, मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। 75 2 में लिखा हुआ है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। और 75 3 में लिखा हुआ है कि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा जो है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाला है। 76 में लिखा हुआ अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में, 76 में दोस्तों लिखा हुआ है ना। इसके बाद में 77 भारत सरकार जो भी कार्य करेगी वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करेगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 79 में संसद लिखी हुई है। 80 में राज्यसभा। 81 के अंदर आपके लोकसभा जो है वो लिखी हुई है। 85 में दोस्तों आपके सत्र को चालू करने का अधिकार, सत्र आहूत सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति के पास होगा, वो लिखा हुआ है। 87 में उसका स्पेशल स्पीच जो है
आपके वो लिखा हुआ है, आपके विशेष अभिभाषण जो है वो लिखा हुआ 87 के अंदर, ठीक है। तो सर इसके बाद 93 में आपके लोकसभा स्पीकर लिखा हुआ है, 105 में एमपीज के पास जो विशेष अधिकार है वो लिखे हुए हैं 105 में, 108 में जॉइंट सिटिंग लिखी हुई है, संयुक्त बैठक लिखा हुआ है, 109 के अंदर धन विधेयक की जो विशेष प्रक्रिया आपके वो लिखी हुई है, 110 में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है धन विधेयक की, आपको ध्यान रखना है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप बजट कहते हो वो 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों ना। और इसके बाद में 123 में आपके राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश की पावर है, ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो 123 के अंदर लिखी हुई है। 124 पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट की संरचना, उसका रिमूवल, उसमें कार्यकाल, वो सब आपके 124 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। 126 के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो दोस्तों लिखा हुआ है, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आपके 126 में। अडोक जज कहाँ लिखे हुए हैं आपके 127 में लिखे हैं। 129 में पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये दोस्तों लिखा हुआ है 129 के अंदर। 137 पूछूं आपसे, याद करो, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल सकती है, पावर उसके पास में, बस बड़ी बेंच बैठानी पड़ेगी। 139 में क्या लिखा हुआ आपके, 139 जो है इसमें लिखा हुआ आपके कि अगर सुप्रीम कोर्ट को उन 5 रिट के अलावा कोई और पावर भी देनी है तो पार्लियामेंट दे सकती है ना। 142 पूछूं आपसे, याद करो, आपके पूर्ण न्याय का सिद्धांत आपके 142 के अंदर लिखा हुआ है, पर आपके टोटल जस्टिस की बात करता है, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है ना। 143 राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ। 148 आपके सीएजी के बारे में दोस्तों उल्लेख जो है वो 148 के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान ना। 153 पूछूं आपसे, राज्यपाल होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है, दो राज्यों का भी एक हो सकता है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 आपको ध्यान रखना है। 154 पूछूं आपसे, तो राज्यपाल के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, जो राष्ट्रपति के अंदर है वही आपके राज्यपाल में। 156 में आपके दोस्तों 155 के अंदर इसका आपके अपॉइंटमेंट लिखा हुआ, क्योंकि इसका निर्वाचन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है। 156 में आपकी जो इसकी पद की अवधि है वो लिखी हुई है ना। दूसरा आपके 159 के अंदर क्या लिखा हुआ, शपथ जो है इसका उल्लेख आपके 159 के अंदर आपके राज्यपाल की शपथ है ना। 161 के अंदर जो वहाँ 72 में लिखा हुआ है क्षमादान, वो यहाँ पर 161 में लिखा हुआ है, ठीक है। जो वहाँ 74 में लिखा हुआ वो यहाँ पर 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन होगी, मिनिस्ट्री होगी, जिसका प्रमुख आपके मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। जो बात 276 में लिखी है महान्यायवादी, वो 165 में यहाँ पे लिखी हुई है एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता, ठीक है। 168 जो वहाँ 79 में लिखी है संसद आपके, वो यहाँ पर राज्य विधानमंडल जो है लेजिस्लेचर लिखा हुआ है 168 में। जो बात वहाँ 80 में लिखी है राज्यसभा, वो बात यहाँ 169 के अंदर लिखी हुई है, जो कि विधान परिषद के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ठीक है, उसको बनाना और उसको मिटाने की पावर जो है ना। 170 पूछूं आपसे, जो बात वहाँ लोकसभा के लिए लिखी हुई है आपके 81 में, वो बात यहाँ पर 170 में विधानसभा के लिए लिखी हुई है, ठीक है। तो 171 पूछूं आपसे, तो ये भी विधान परिषद के लिए ये आपके, और उसकी संरचना का प्रावधान 171 के अंदर किया गया है, ठीक है। 176 पूछूं दोस्तों आपसे आपके, तो अच्छा 174 और नोट करना आपके, जो बात वहाँ 85 में लिख रही है वो बात है 170 आपके 4 में लिखी है, सत्र चालू करना समाप्त करना राज्यपाल के पास पावर होगी, ठीक है। 176 जो बात वहाँ 87 में लिख रही है वो बात या 176 में लिख रही है आपके राज्यपाल का विशेष आपके अधिभाषण, ठीक है। इसके बाद उसमें आपके 187 पूछूं आपसे, तो 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में 194 पूछूं आपसे, तो एमएलए के, जो बात वहाँ 105 में लिख रही है एमपी का विशेष अधिकार, वो बात यहाँ 194 के अंदर लिख रही है एमएलए के विशेष अधिकार, ठीक है। इसके बाद 199 धन विधेयक के बारे में लिखा हुआ है। 200 विधेयक पर राज्यपाल, जो बात वहाँ 111 में लिखी है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे कोई बिल आता है तो, वो बात यहाँ पर 200 के अंदर लिखी है राज्यपाल के पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे। उसी में एक ऑप्शन होता है कि राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, और जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ करेगा उसको 201 आर्टिकल एक्टिव होगा और राष्ट्रपति के पास उसमें ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है। 202 की बात करूं आपसे, जो 112 में लिखा हुआ है बजट आपके केंद्र का, वही राज्य का 202 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। 210 पूछूं आपसे दोस्तों आपके, ये आपके भाषा की बात करता है, ठीक है। 213 जो बात 123 में लिख रही है अध्यादेश आपके, वही राज्य में आपके 213 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। 214 हाई कोर्ट की बात करता है 214, ठीक है। 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, जो 129 में लिख रहा है वही बात आपके 215 में यहाँ पे लिख रही है, ठीक है। 216 हाई कोर्ट के
गठन की बात करता है, ध्यान रखना है ना। 223 आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की बात करता है, जो बात वहां पर आपके 126 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। 226 जो बात वहां 32 में लिख रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में रिट जारी करने की पावर, वो बात यहाँ पर 226 के अंदर लिख रही है। मौलिक अधिकार और आपके लीगल राइट दोनों के अंदर लिखी हुई है ना। इसके बाद दोस्तों आपके 231 की बात करूं आपसे, तो दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ये लिखा हुआ है। 233 पूछूं आपसे, जिला न्यायाधीश की बात की गई है, ठीक है। 239 पूछूं आपसे, भाग 208 हो गया। 239 यूटी के लिए आपके, तो यूटी की बात आपके 239 में लिखी हुई है, ठीक है। 239 ए पूछूं आपसे, के या फिर ए पूछे आपसे, ये दिल्ली के बारे में बात करता है, नोट करना। और 69वां संविधान संशोधन जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 241 पूछूं आपसे, यूटी के अंदर भी क्या होगा, यूटी के अंदर भी दोस्तों आपके हाई कोर्ट हो सकता है, ये 241 में लिखा हुआ है। 243 में आपके यहाँ से पंचायत राज स्टाफ, मैंने कहा था। 243 ए आपके ग्राम सभा की बात करता है। 243 जी आपके ग्राम सभा जो पंचायत उसकी पावर की बात करता है। और 243 आई आपके राज्य वित्त आयोग की बात करता है। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। उसके बाद नगर पालिका में बात दोस्तों करूं आपसे, भाग 9A की बात करूं तो 243 वाई जो है वो नगर पालिका के लिए नगर पालिका के लिए आपके वित्त आयोग की बात करता है। 243 जेड ए जो है आपके वो राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के लिए बात करता है। 243 जेड डी जो है वो जिला आयोजन समिति पब्लिक आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी की बात करता है, ठीक है। उसके बाद भाग 9 भी आता है, 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति की बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भाग 210 आता है आपके, इसमें केवल एक आर्टिकल है 244, जो कि आपके अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 248 आता है आपके 240, इससे पहले 246 दोस्तों वो भी आता है ना, जो कि 246 ए आपको याद है। 246 में लिखा हुआ है संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में। 246 ए में जीएसटी जो है आपके उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। 248 में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, पार्लियामेंट के पास होंगी, ठीक है। 249 दोस्तों आपके, अगर राज्य सूची के विषय पर कानून सेंटर को बनाना है तो राज्यसभा के पास पावर होगी आपके आर्टिकल नंबर 249 के द्वारा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल है 254 है ना, अगर संवर्ती सूची पर कानून दोनों ने मिलकर बनाया दोस्तों, सेंटर और स्टेट ने मिलकर बनाया और दोनों का अपोजिट कानून होता है, तो सेंटर की बात मानी जाएगी, वहां पे ध्यान रखना है। 262 पूछूं आपसे, नदी का विवाद अगर हुआ तो उसके निपटान के लिए। 263 पूछूं आपसे, इंटर स्टेट काउंसिल के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आपके भाग 12 स्टार्ट हो गया आपके, जो कि वित्त आपके फिनेंस की बात करता है। इसमें 266 संचित निधि की बात करता है, कंसोलिडेशन फंड की बात करता है। 267 आपके आकस्मिक निधि जो है कंटिजेंसी फंड, जो कि राष्ट्रपति के पास होता है, उसकी बात करता है, ठीक है। और 275 आपके राज्यों के लिए जो पैसा मिलता है उसकी बात करता है टैक्स के रूप में। 279 ए जीएसटी काउंसिल की बात करता है। 280 फिनेंस कमीशन की बात करता है, आपको ध्यान रखना है। 292 भारत सरकार के उधार की बात करता है। 293 राज्य सरकार के उधार की 200 बात करता है। 300 ए आपके ये संपत्ति के अधिकार की बात कर, जो कि पहले 31 के अंदर था मौलिक अधिकार, अब वो 301 एक के अंदर आ गए। 312 पूछूं आपसे, ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस आईपीएस और वर्तमान में आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस भी शामिल है। 315 यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की बात करता है, ठीक है। 323 जो आपके इनके प्रतिवेदन की बात करता है। 323 ए जो है वो सीएटी की बात करता है, ट्रिब्यूनल की बात करता है। 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 324 आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। 326 जो है वो वैक्स मताधिकार की बात करता है, 326 आपके, ठीक है। 330 पूछूं आपसे, 330 लोकसभा के अंदर एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसकी बात करता है, ठीक है, जो कि 10 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। 331 में एंग्लो इंडियन के लिए था लोकसभा में, वो समाप्त हो चुका है। 332 में विधानसभा में एससी एसटी रिजर्वेशन जो है उसकी बात करता है। और 333 के अंदर दोस्तों विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की बात करता था, वो अब समाप्त हो चुका है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। 338 के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। 338 भी आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है 102वां संविधान संशोधन, और यहाँ पर 89वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उसको भाग 17 स्टार्ट होता है। आर्टिकल नंबर 343 संघ की जो राजभाषा है उसकी बात करता है। 344 में इसके लिए आयोग राष्ट्रपति बनाएगा, बीजी खरे आयोग आपके। इसके बाद 350 के पूछूं आपसे, ये आपके मातृभाषा की बात करता है। 351 हिंदी के विकास की बात करता है। 352 भाग 18 जो है आपके राष्ट्रीय आपातकाल की
बात करता है, 3 बार लग चुका है। 355 आपके जो है वो कुछ कंडीशंस की यहाँ पर बात करता है। 356 जो है आपके वो राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना जो है उसकी बात करता है। 360 जो है वित्तीय आपात की बात करता है। और दोस्तों 361 जो है आपके ये भाग आपके 19 से स्टार्ट हो गया, प्रकीर्णन स्कैटरिंग। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जो विशेष अधिकार होते हैं वो 361 के अंदर होते हैं। 300 दोस्तों आपके 364 जो है ये महापतन जो पोर्ट्स होते हैं उनकी बात करता है, ठीक है। 368 संविधान संशोधन भाग 20 की बात करता है, ठीक है। 370 पूछू जम्मू कश्मीर की बात करता है आपके भाग 21 अस्थायी प्रोविजन, ठीक है। इसी में 371 के नागालैंड के लिए, 371 जे आपके सिक्किम के लिए, 371 जे गोवा के लिए आपके ध्यान रखना है। गोवा के लिए 56वां संविधान संशोधन, सिक्किम के लिए 36वां, नागालैंड के लिए 13वां, ठीक है। 392 दोस्तों आपके 393 जो आपकी इसकी बात करता है, भारत का संविधान इसका नाम होगा, इसकी बात करता है। 394 16 आर्टिकल लागू होंगे 26 नवंबर 1949 से, उसकी बात करता है। और 395 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त किया जाता है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है समाप्त किया जाता है, ये इसकी बात करता है।